अब राहुल गांधी को यह भी जानना चाहिए कि इसी मनुस्मृति की जिसकी वो बात कर रहे हैं उसमें महिलाओं के लिए और क्या क्या लिखा गया। द अदर साइड ऑफ द पिक्चर, आप केवल एक तस्वीर दिखा देते हैं लेकिन दूसरी तस्वीर क्या है उससे आप जानबूझ करके लोगों को अनभिज्ञ रखते हैं, अनजान रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे आपका एजेंडा कामयाब नहीं होता। आपको बताना चाहिए कि इसी मनुस्मृति में यह भी लिखा हुआ है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां पर स्त्रियों की पूजा की जाती है, उनका सत्कार किया जाता है, उस स्थान पर देवता का सदा निवास रहता है। इसके आगे क्या कहा जाता है? यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र त्राफलाह क्रिया, यानी कि जिस स्थान पर महिलाएं स्त्रियां प्रसन्न नहीं होती हैं, जहां पर उनका सत्कार नहीं किया जाता है, उस स्थान पर देवता का निवास नहीं होता है। सभी धर्म सभी कर्म निष्फल होते हैं। Whatever you do, it will go in vain। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी अंग्रेजी में मनुस्मृति समझा रहे थे तो अंग्रेजी में यह भी समझा देते। मनुस्मृति के बारे में अब तीसरे चैप्टर में श्लोक नंबर 57 में क्या लिखा गया है वो भी आप जान ले। शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यतासु ततः कुलम, फिर से दोहरा दे रही हूं, शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यस्त्यासु तत कुलम न शोचन्ति तु यत्रेता वर्धते तदा ही सर्वदा। अब इसका अर्थ भी आप जान लीजिए। और राहुल जी अगर ये शो देख रहे हैं तो प्लीज ध्यान से देखिए। जिस कुल या परिवार में बहु बेटियां दुख या शोक में रहती हैं वो परिवार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये कौन कह रहा है? ये वही मनुस्मृति कह रही है जिस मनुस्मृति का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बेड़ियों से आजाद हो जाओ। क्यों? क्योंकि आपको किसी मनुस्मृति का कोई एक श्लोक ये कह रहा है कि वो बेड़ियों में बंध गई हैं इस मनुस्मृति को पढ़ने की वजह से, तो प्लीज कोट दिस ऑल्सो, जो ये कह रहा है जिस परिवार में वो दुखी नहीं होती, यानी स्त्रियां दुखी नहीं होती हैं और प्रसन्न रहती हैं, वह परिवार सदा समृद्ध होता है और आगे बढ़ता है। यह भी मनुस्मृति में लिखा हुआ है। एक और उदाहरण, मनुस्मृति के तीसरे चैप्टर में ही एक और श्लोक है जो महिलाओं को लेकर है, श्लोक नंबर 62। यह भी जान लीजिए। स्त्रियां तु रोचमानायाम सर्वम तदा रोचते कुलम तस्याम त्वम आरोचमानायाम सर्वम एव न रोचते, यानी यदि घर की स्त्री प्रसन्न है, संतुष्ट है, तो पूरा परिवार खुशहाल है और दीप्तिमान रहता है। लेकिन वहीं अगर स्त्रियां, घर की बहू, बेटियां, बहनें, माएं अगर दुखी हैं तो पूरे के पूरे घर की रौनक, उसकी सुख, उसकी संपदा, सबका विनाश हो जाता है, वो सब समाप्त हो जाती हैं। तो ये तो मनुस्मृति की बात हुई। लेकिन अब एक और जानकारी आपके लिए। मनुस्मृति को मानव धर्म शास्त्र कहा जाता है। इससे पहले राजा मनु का संविधान भी कहा गया। इसमें लोगों के व्यवहार यानी कि उनका कंडक्ट क्या हो, कानून क्या हो, सजा क्या हो, इसके कई नियम और प्रावधान बनाए गए और इसमें कुल 12 चैप्टर हैं। और इन 12 चैप्टर्स में से 2684 श्लोक हैं और कई एडिशन में तो 2964 श्लोक भी मिलते हैं। लेकिन जानकार ये भी कहते हैं कि जो ओरिजिनल मनुस्मृति थी उस मनुस्मृति में तो इससे भी बहुत कम 1200 श्लोक का ही जिक्र था। अब एक डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने रखती हूं। मनुस्मृति का जिक्र उपनिषदों, रामायण और महाभारत में भी किया जाता है। ये ओरिजिनली संस्कृत में लिखी गई पुस्तक है, बाद में से कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। वॉरेन हेस्टिंग जो कि गवर्नर जनरल थे, उन्होंने 27 मार्च 1775 को 11 पंडितों की एक समिति बनाई। 1775 में वॉरेन हेस्टिंग ने 11 पंडितों की एक कमेटी बनाई। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका उद्देश्य क्या था? भारत में उपलब्ध सभी संस्कृत पाली ग्रंथ का अनुवाद और अध्ययन करना। आज भारत में जितने भी ग्रंथ पर चर्चा होती है सभी अंग्रेजों की कमेटी द्वारा ही अनुवादित की गई है। उस कमेटी के अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन समेत रिपोर्ट 1777 में सौंपी गई थी। माफ कीजिएगा। अब इसमें क्या लिखा गया था वो आपको बता देती हूं। मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं,
ये हम नहीं बता रहे, वॉरेन हेस्टिंग की 1777 की रिपोर्ट ये बता रही है कि मनुस्मृति के कुछ श्लोक सही हैं, ऑथेंटिकेट है, लेकिन कुछ श्लोक गलत हैं, काल्पनिक हैं, अलग अलग कालखंड के हैं और वो कालखंड भी काल्पनिक है। दूसरे विद्वानों ने अपने शब्द मनुस्मृति में जोड़ने का प्रयास किया है। 1777 की जो रिपोर्ट सौंपी गई उसमें लिखा गया, बुक एज रिलेट्स टू द डेट टू हैव बीन फॉइस्टेड इन बाय अनदर एंड आफ्टरवर्ड्स। मैं फिर दोहरा दूं, ये मेरे शब्द नहीं है, वॉरेन हेस्टिंग्स की जो कमेटी की रिपोर्ट थी वो ये शब्द है, मैं वो रिपीट कर रही हूं। बुक एज रिलेट टू द डेट टू हैव बीन फॉस्टेड इन बाय अनदर एंड आफ्टरवर्ड प्रोड्यूस्ड एज अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, यानी किताब में तारीख को बाद में किसी और ने जोड़ा और फिर उसे मूल पाठ का हिस्सा बना दिया। किसने जोड़ा, किसने हिस्सा बना दिया, किसके मैलिशियस इंटेंट थे? अब इतना इतिहास में आप जाइएगा तो कहां कहां तक खोद के निकालिएगा, लेकिन ये वॉरेन हेस्टिंग की 1777 की रिपोर्ट कहती है कि कुछ लोग जो है वो काल्पनिक कालखंड के हैं, इसे बाद में जोड़ा गया था। अब उसी रिपोर्ट में आगे ये लिखा जाता है, बिसाइड्स कैन इट बी पॉसिबल दैट none of Manu's contemporaries, none of the succeeding writers should have recorded to striking a circumstance, यानी कि इससे अतिरिक्त किया यह संभव है कि मनु के किसी भी समकालीन लेखक अथवा बाद में किसी लेखक ने इतनी महत्वपूर्ण और असाधारण घटना का उल्लेख ना किया हो। नॉट पॉसिबल।